हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर चुकी है। 17 अक्टूबर को बेशक शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, लेकिन सीएम पद की शपथ कौन लेगा, इसका औपचारिक ऐलान ऑफिशियल अभी तक नहीं हुआ है। चुनाव से पहले यह चर्चा जरूर थी कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव परिणाम के बाद जब वो प्रधानमंत्री से मिलने गए, अमित शाह से मिलने गए, तब भी यह चर्चा होती रही कि वही होंगे। लेकिन इस बात पर गौर करिए कि औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। हाँ, यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को ही होगा। अब इसका मतलब यह समझिए कि चुनाव जीतने के बाद, हैट्रिक लगाने के बाद भी हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सूत्र कह रहे हैं कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में अपनों के बीच फंसी बीजेपी किसको सीएम बनाए और किसे नहीं, ये खूब चर्चा का विषय है। साथ ही ये भी कि क्या नायब सिंह सैनी की कुर्सी खतरे में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैसे इसका समाधान निकालेंगे, उससे पहले आपको बताते हैं कि नायब सिंह सैनी का सीएम बनना बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित हुआ है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और मनोहर लाल को हटाया गया था। उस वक्त ये कहा गया कि ये बीजेपी का गुजरात वाला फॉर्मूला है जो शायद काम कर जाएगा, और हुआ वही। गुजरात वाला फॉर्मूला हरियाणा में भी काम कर गया। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में मनोहर लाल के खिलाफ लोगों में ज्यादा नाराजगी थी, जिसको देखते हुए बीजेपी ने मनोहर लाल को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाकर केंद्र की राजनीति में लाना और नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने के दाव पर काम करना शुरू किया, और ये दाव रामबाण साबित हुआ। बीजेपी ने हरियाणा में अकेले के दम पर 48 सीटों पर जीत हासिल करने में सफलता हासिल की, लेकिन चुनाव के दौरान कभी भी सीएम चेहरे को लेकर सवाल नहीं उठा। अब जब प्रदेश में पार्टी को बहुमत हासिल हो गया तो सीएम पद को लेकर रार तेज हुई। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि हो सकता हो नायब सिंह सैनी ना मुख्यमंत्री बने, उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। सीएम पद को लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हरियाणा में सभी चीजों को ठीक तरीके से चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी दी गई है। पीएम मोदी ने अमित शाह को ही पूरी जिम्मेदारी सौंपी है। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का दायित्व ग्रहण समारोह, उससे पहले बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाना, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को प्रमुख रणनीतिकार जो हैं वो पार्टी के, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। इसके पीछे मुख्यमंत्री पद के लिए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की जो दावेदारी है वो मानी जा रही है कि यही वजह है जिस वजह से अमित शाह को एक्टिव किया गया। पार्टी हाईकमान को लगता है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में अनिल विज और इंद्रजीत के समर्थक विधायक कोई खेल कर सकते हैं, जिन्हें सिर्फ अमित शाह ही काबू कर पाएंगे। अमित शाह के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया है। आपको बता दें, ऑब्जर्वर के रूप में ये वहां दिखाई पड़े हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को राज्य का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। चुनाव से ठीक पहले उनके नाम को लेकर पार्टी में किसी तरह का कोई विवाद या संशय नहीं था। अंबाला छावनी के 7वीं बार के विधायक चुने गए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जताकर पार्टी के सामने संकट पैदा कर दिया। पहले अनिल विज की इस दावेदारी को चुनाव जीतने की रणनीति से जोड़कर देखा गया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अनिल विज ने मुख्यमंत्री की दावेदारी जताई और इससे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने की बात कही। बीजेपी को इस चुनाव में 48 सीटें मिली हैं, जो कि बहुमत से 2 अधिक है। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का समर्थन दे दिया, यानी संख्या पहुंच गई 51। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की दूसरी परेशानी केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है, यानी अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह दोनों ही चुनाव के बाद अपने ही होकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इनकी भी निगाहें लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी। इंद्रजीत को जब मौका मिलता है वो मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी बताना नहीं छोड़ते। अहिरवाल में राव इंद्रजीत बीजेपी का बड़ा नाम रहे हैं। राव 2 बार महेंद्रगढ़ और 4 बार गुरुग्राम से सांसद रहे। इस बार उनकी बेटी आरती राव अटेली से विधायक चुनकर आई हैं। इंद्रजीत राव की पसंद के हिसाब से इस बार बीजेपी ने 8 टिकट दिए थे, जो सभी चुनाव जीत कर आए। अहिरवाल में 9 विधायकों के दम पर दावेदारी ठोक रहे राव इस बार अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी को 10 सीटें जिताने में कामयाब रहे हैं, 11 में से। दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत पिछले कई दिनों से एक्टिव हैं।
राव की सक्रियता को अपनी बेटी आरती राव को मंत्रिमंडल में शामिल कराने जैसी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में अहिरवाल बेल्ट का अहम रोल रहा है। यहां की 11 में से 10 सीटें बीजेपी ने जीती है। 2019 में जहां बीजेपी की झोली में 8 सीटें आई थी, वहीं इस बार 2 सीटों की बढ़ोतरी है। सीटों के बढ़े ग्राफ का श्रेय राव इंद्रजीत सिंह लेने में लगे हैं। रेवाड़ी और गुरुग्राम जिलों में पार्टी ने उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। इन दोनों ही जिलों में बादशाहपुर सीट को जोड़कर तमाम सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह की पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। बादशाहपुर सीट से चुनाव जीते राव नरबीन सिंह को राव इंद्रजीत सिंह के धुर विरोधी में गिना जाता है और राव इंद्रजीत ने एक ट्वीट कर सफाई भी दी थी कि उन्हें 9 विधायकों के साथ अलग गुट के रूप में पेश किया जाता है, जो कि उचित नहीं है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये दोनों ही, अनिल विज और इंद्रजीत राव, दोनों ही लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तब जब पार्टी बड़े नंबर के साथ चुनाव जीत कर आई है, तब जब नायब सिंह सैनी पर चुनाव से पहले ही पार्टी दांव लगा चुकी थी। लेकिन इन सब के बीच ये 2 चेहरे, जो कि हरियाणा की सियासत में मजबूत चेहरे और नाम के रूप में जाने जाते हैं, ये दोनों ही चेहरे इस वक्त पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और शायद इसीलिए चुनावी रणनीतिकार, पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह को इस पूरे मामले से निपटने के लिए एक्टिव किया गया है। हालांकि चर्चा यह भी है कि क्या वाकई में नायब सिंह सैनी की कुर्सी को खतरा है। अगर अमित शाह चाह लें तो खतरा है और अगर अमित शाह नहीं चाहें तो खतरा नहीं है। शायद ये बात पार्टी बहुत मजबूती से जानती है, इसलिए हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह से पहले अमित शाह एक्टिव हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।